गुयाना के खूबसूरत द्वीप पर जहां आसमान और समुद्र एक दूसरे से गले मिलते हैं, भारत और कैरिबियाई देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव पर दूसरे भारत कैरिबियाई समिट में हिस्सा लिया और एक ऐसा संदेश दिया जिसने दोनों क्षेत्रों के रिश्तों को एक नई दिशा देने का वादा किया। मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा, हम सिर्फ साझेदारी नहीं बल्कि भाईचारा चाहते हैं। उनकी यह बात सुनकर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि एक दृष्टि थी जो 7 स्तंभों पर आधारित थी। पीएम मोदी ने सतत विकास के वादे के साथ कहा कि हर कैरिबियाई देश को हरियाली से भरे भविष्य का अधिकार है और भारत जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने यह भी वादा किया कि डिजिटल इंडिया की चमक अब कैरिबियाई द्वीपों तक पहुंचेगी, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब इस क्षेत्र में एक मजबूत आर्थिक साझेदार बनने के लिए तैयार है। संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने योग, आयुर्वेद और बॉलीवुड को दोनों क्षेत्रों की साझा विरासत बनाने का वादा किया। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देने के लिए भारत की विशेषज्ञता साझा करने की बात कही। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा और स्थिरता के लिए रणनीतिक साझेदारी का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत हर संकट में कैरिबियाई देशों के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने ग्लोबल साउथ की ताकत को उजागर करते हुए कहा कि भारत और कैरिबियाई देश मिलकर दिखा सकते हैं कि छोटे देश भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब पीएम मोदी ने कहा, हम रिश्ते बनाने नहीं बल्कि एक परिवार बनाने आए हैं, तो ऐसा लगा जैसे उनके शब्द सीधे दिल से निकले हों। यह समिट केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक क्रांति थी जिसने भारत और कैरिबियाई देशों के रिश्तों को साझेदारी, समृद्धि और समानता के एक नए युग की ओर अग्रसर कर दिया। गुयाना में उस दिन इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की एक नई कहानी लिखी गई जो आने वाले समय में अद्भुत और प्रेरणादायक बनेगी।